किक है। उसके पास अब तक का सबसे लंबा गोल मारने का NFL रिकॉर्ड है, जिसका मतलब है कि वो फुटबॉल किक करने में माहिर है। और ये एक रोबोट है जिसे मैंने बनाया है। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, पर ये भी किक मारने में जबरदस्त है। इसलिए ये डिसाइड करने के लिए कि हम दोनों में से कौन बेहतर है, हम सीधे डिट्रॉइट जा रहे हैं एक मुकाबला करने, मैन वर्सेस मशीन। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे 8 सेकंड ट्रैवल मोन्टाज की जरूरत होगी। NFL का पूरा एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं 1 घंटा पहले पहुंचा। और सच बताऊं, पूरा खाली स्टेडियम जैसे सिर्फ मेरे लिए था, जिसका मैंने पूरा मजा लिया। हमें जस्ट पता चला मैट 10 मिनट लेट चल रहा है। उसे लगता है कि वो हमें यहाँ किक कैसे मारते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो बताने के लिए आ रहा है, जो दरअसल सही भी है, मैं जानना भी चाहता हूँ। लेकिन मेरे यहाँ आने की असली वजह ये है, ये मशीन जो लंबे लंबे गोल्स मार सकती है। मुझे लगता है कि ये किसी भी ह्यूमन से ज्यादा लंबा गोल मार सकती है। और मेरे इस हाइपोथेसिस को जांचने के लिए हमें एक ह्यूमन की जरूरत है जो लंबे लंबे गोल मारता है, और उस ह्यूमन का नाम है मैट प्रेटर। ओरिजिनली टॉम डेम्सी नाम का एक प्लेयर जिसके पास गजब का किकिंग फुट था, उसने 63 यार्ड की दूरी का रिकॉर्ड बनाया था, जो 43 इयर्स तक रहा। लेकिन 2013 में प्रेटर आया और उसने 64 यार्ड की दूरी से गोल मारकर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। और 10 साल बाद भी यह रिकॉर्ड कायम है। वो रहा, और वो अकेला नहीं आया, वो अपने साथ एक खास मेहमान को भी लेकर आया। ये कौन है? ये है पैक्स। कैसे हो पैक्स? क्या हाल है बड़ी? हमने थोड़ा वार्म अप किया और थोड़ी स्ट्रेचिंग भी की, जो एक एथलीट के लिए बहुत जरूरी है। तो तुम बाकी प्लेयर्स के मुकाबले ज्यादा प्रैक्टिस करते हो? मैं बाकियों जितनी प्रैक्टिस नहीं करता, सच में। सारे अच्छे खिलाड़ी हमेशा ऐसा ही कहते हैं। गेम के एंड में हर कोई किकर होना चाहता है, क्योंकि एक गोल की जरूरत होती है। फिर मैंने उससे पूछा लॉन्ग फील्ड गोल्स कैसे मारने चाहिए, और उसने कहा सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। लेग स्पीड, ये है सबसे पहले। लेग स्पीड तो समझ में आती है, लेकिन फिर उसने मुझे दूसरा क्रिटिकल फैक्टर बताया, जिसमें बॉल के बॉटम से 2.2 इंच ऊपर कांटेक्ट होता है। एक्सटेंसिव रिसर्च से पता चला है कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए ये 2 बातें सबसे ज्यादा अहम होती है। उसके बाद उसने मुझे उन 2 फैक्टर्स को अचीव करने के लिए वो टेक्निक दिखाई। तो आपको एक एंगल बनाना होता है जिससे आपका रेस्टिंग फुट बॉल के करीब और जितना हो सके उतना स्ट्रेट रहे, ताकि बॉल को जब आपको किक करना हो उस समय आपका किकिंग लेग स्ट्रेट रहे। तो जब आप बॉल को मार रहे हो तो कांटेक्ट एग्जैक्टली वही होगा। और आप कांटेक्ट कैसे करोगे? हाँ, तो हिट करते समय आपके पैर के ठीक बीच वाले हिस्से से कांटेक्ट होगा। हाँ, ठीक वहाँ। ये मेरी लाइफ में पहली बार होगा जब मैं ऑफिशियली फील्ड गोल मारने का ट्राई करूंगा। लेकिन मैट की कोचिंग के बाद उन्होंने मुझे ऐसा रियलाइज कराया कि ये तो सॉकर खेलने जैसा ही है, और मुझे सॉकर पसंद है। अब तुम फंस गए हो क्योंकि तुमने मुझे सब कुछ बता दिया है। चलो अब एक कंपटीशन हो जाए हम दोनों में। वैसे मेरे दिमाग में एक चीज है, वो गेटोरेड दिख रहा है, उसमें आइस वाटर है। जो हारेगा वो उसमें नहाएगा। ठीक है, तुम्हें मंजूर है? हाँ, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। मुझे नहीं पता, देखते हैं। ओ, ये बंदा कितना शो ऑफ कर रहा है। तो इसके साथ ही हम दोनों रेडी थे, और ये उसकी पहली किक थी जो वो अपने लेफ्ट फुट से मार रहा था, जो मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि वो लेफ्ट फुटेड नहीं है। अरे मैं तो गया। और अब मेरी बारी थी। ऑलराइट रोबो, रुको, मुझे सब याद है डैन। तुमने जो सिखाया मुझे सब याद है। अब देखो मेरा कमाल। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा और पीछे, और अब ये है 25 यार्ड। वो कहेंगे कि मार्क 25 से क्या मतलब है, तुम सिर्फ 15 यार्ड लाइन पर हो, जो सही है, लेकिन एंड जोन खुद 10 यार्ड्स का है, इसलिए उसे हमेशा किक डिस्टेंस में इंक्लूड करो। ये मारा, बढ़िया शॉट था। ऑलराइट प्रेटर, अब तुम्हारी बारी दोस्त। चलो अब तुम्हारा भी कमाल देख लेते हैं। अभी तो खेल शुरू हुआ है, देखते जाओ। तुमने नाश्ते में क्या खाया था? ओह गुडनेस, ठीक बीचों बीच। ओ, ये सही किक नहीं थी, पर चलो ठीक है। बढ़िया शॉट था। बढ़िया। ओके। वाह, क्या बात है। ओह वाह, मुझे लगता है ये वाला शॉट काफी दूर तक गया। देखा तुमने? देखा तुमने? बहुत आसानी से। हाँ, सच में। प्रेशर मत लेना। ओह नो, ये तो नेट के ऊपर से निकल गया। अब हम 45 यार्ड से ट्राई कर रहे हैं, और पता नहीं क्या होगा। ओह, कम पड़ गया।
What? ऑफिशियल रिव्यू? मुझे ऑफिशियल रिव्यू चाहिए। वेल, एक बात है जो मैं बताना भूल गया, मैं एक्चुअली बेयरफुट किकर हूँ। अब बस देखो क्या क्या होता है। नहीं, मैं ऐसे डायलॉग्स पहले भी सुन चुका हूँ। मैं अपने डिफेंस में यही कहूंगा कि अर्ली 80s में ये बहुत पॉपुलर किकिंग स्टाइल हुआ करती थी, लेकिन आज मैं इसे ट्राई करने जा रहा हूँ। बढ़िया था। नहीं! ओह, ये सही नहीं है। जब बॉल पोस्ट या क्रॉस बार से टकराती है तो एक प्लेयर के लिए इससे खराब बात नहीं हो सकती। ओह, मेरा तो दिल ही टूट गया। चलो स्लो मोशन में देखते हैं। और प्रेटर तो मिस बिल्कुल नहीं करने वाला था। और वो किक एकदम परफेक्ट था। ऑलराइट मैट, मैंने सोचा था बेयरफुट किक मेरा ट्रम्प कार्ड निकलेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अभी चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। देखो, मैं शायद अच्छा किक नहीं मार सकता, लेकिन मैं एक अच्छा इंजीनियर हूं, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं टेक्निकली अच्छी किक मार सकता हूं। लेट्स गो बेबी! ये क्या है? ओके, और रुको, ये यहां से आओ। हमारे जनरेशन का ग्रेटेस्ट किकर है। ओह नहीं। क्या तुम रे फिंकल को ढूंढ रहे हो? ओह माय गॉश! And a clean pair of shorts. तो अब प्रेटर को मेरे आने का असली कारण पता चल गया, लेकिन ये समझने के लिए कि वो किसके अगेंस्ट है, इसके लिए हमें 1 साल पीछे जाना होगा, जब मैंने अपने बड़ी जॉन के साथ अपना पहला प्रोटोटाइप टेस्ट किया था। जॉन को ऐसी चीजों का अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि वो इंडस्ट्री में प्रॉप्स और स्पेशल इफेक्ट्स के काम कर चुका है। वैसे टेस्टिंग में हमने 60 यार्ड फील्ड गोल मारा जरूर था, लेकिन सच कहूं तो इतना आसान नहीं था। हमें अब भी ज्यादा पावर, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी की जरूरत थी। लेकिन सबसे पहले हमें इसका मैकेनिज्म समझना होगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ एक हब है जो एक्सेल से जुड़ा है और वो आराम से रोटेट होता है। अगर इसके एंड पर एक किकिंग लेग लगा दें तो ये दोनों रोटेट होते हैं। अब एक चक्री लगाई जो वायर के थ्रू हब से कनेक्ट होती है, और एक स्प्रिंग है जो वायर से हब को सेम स्पॉट पर कनेक्ट करती है। जब चक्री नीचे खींची जाती है तो स्प्रिंग्स बाहर स्ट्रेच होती हैं, वो भी ठीक पैर के तालमेल के साथ। अब हमें बस इसे फायर करने की देरी थी। झटका लगने के लिए हमने हुक सिस्टम यूज किया जो कॉर्ड खींचने पर इजीली अनहुक हो जाता है। उसे हमने यहाँ फिट किया और कॉर्ड खींचने पर पाया कि स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है और लेग तुरंत शूट करता है। सेकेंड वर्जन के लिए बहुत कुछ प्रिसाइज होना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने स्प्रिंग की फोर्स को बढ़ाकर 1 टन तक कर दिया था। इस बार जब हम टेस्ट के लिए गए तो जानते थे कि पावर के कारण हम 60 यार्ड्स का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, लेकिन पैर के फुटबॉल के साथ सही कांटेक्ट नहीं हो पाने के कारण ये अब भी उतना एक्यूरेट नहीं था। इसलिए थर्ड वर्जन के लिए हमने फुट का अटैचमेंट चेंज कर दिया, जिससे अब बॉल को सीधा मारा जा सकता था। हमने इसके साथ अच्छे फुट डायमीटर और बेस्ट स्पॉट पर हिट हो सके इस बात पर भी ध्यान दिया। लेकिन मुझे और पावर चाहिए थी, जो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उस मशीन में पहले ही भरपूर ताकत थी। आप देख सकते हैं यहाँ एक नट हवा में उड़ गया, जो कोई पसंद नहीं करेगा। और इसलिए फोर्थ और लास्ट वर्जन में थोड़ा अपग्रेड करते हुए ज्यादा तेजी से झटका लग सके, इसलिए स्प्रिंग फोर्स को 2 टन से बढ़ा दिया। हमने मैकेनिकल एडवांटेज भी लिया, जिसमें लेग स्प्रॉकेट के डायमीटर को ड्राइविंग स्प्रॉकेट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स कम कर दिया। तो एक्चुअली वो उतने ही टाइम में 2 बार घूमता था, मतलब स्पीड डबल हो गई थी। इस तरह की मशीन बनाते वक्त आपको उसके वीक पॉइंट्स भी पता चलते जाते हैं और इनडायरेक्टली आप प्रोग्रेस ही कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये प्रोग्रेस तब तक नहीं रुकती जब तक सारे के सारे वीक पॉइंट्स निकल ना जाएं। तो फाइनली 1 साल की मेहनत के बाद ये फोर्थ वर्जन उस तरह का था जिसे मैंने पावर और एक्यूरेसी के साथ इमेजिन किया था। अब वो बात अलग है कि हमें पापड़ भी बहुत बेलने पड़े। अब वक्त था मिस्टर प्रेटर को उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने का। तो रे फिंकल मेरा सरोगेट है। ये तो मैं बेयरफुट भी नहीं कर सकता था। हम देखेंगे कि रे बेहतर कर सकता है क्या। अब तुमने मुझे जो कुछ सिखाया मैं उसे मना नहीं कर रहा हूँ। ओके, 2 कदम और। ओके, चलो, क्या तुम तैयार हो? 3, 2, 1। शाबाश! ये हुई ना बात। कमाल कर दिया तुमने। वाह, ये तो काफी आसान था। अच्छा, ये तुम्हें आसान लगा? हाँ, मैं बताना भूल गया मैट, लेकिन ये फुल पावर नहीं था। इनफैक्ट वो हाफ पावर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ 1/3 पावर था। हम वहां से एक्स्ट्रा पॉइंट लोकेशन पे गए जहां से प्रेटर एक ह्यूमन अपने पूरे पावर के साथ नेट में गोल मार रहा था, जबकि फिंकल अपने आधे पावर के साथ स्टैंड्स में मार रहा था। और इस वक्त हमें ऐसा लगा कि हमने शैतान को जगा दिया है, क्योंकि मैट ने सस्पिशियसली मुझे बॉल पकड़ने के लिए कहा। मम्मी!
और दूसरी बात, उस 50 गज की दूरी के बाद भी उसने हार नहीं मानी, बावजूद इस बात के कि मैं उसे तंग करता रहा, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली शूट करता रहा। ओह माय गॉश, कितना भी जोर लगा लो, मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया और मैंने अपने दोस्त पॉल से कहा कि वो फील्ड गोल के साथ कुछ ड्रोन रेसिंग फुटेज ले, क्योंकि पॉल खुद एक ड्रोन रेसिंग वर्ल्ड चैंपियन है। और मजा आ गया, ये फुटेज उसी ने कैप्चर किया था और देखिए कितना शानदार है। हम और शॉट्स लेना चाहते थे, लेकिन तभी एक स्टाफ मेंबर ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम स्टेडियम के अंदर ड्रोन ना उड़ाएं। इसलिए अब यहाँ से आपको अपने इमेजिनेशन का यूज करना होगा, क्योंकि हम 60 यार्डर से ऊपर जाएंगे। बहुत बढ़िया, जिसका मतलब हुआ हमारा अगला ट्राई NFL रिकॉर्ड से ज्यादा होगा। मैट की अच्छी बात यह है कि वो बॉल को टेक्निकली 45 डिग्रीज के एंगल से हिट करेगा, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो सके। उससे ज्यादा करेगा तो एनर्जी वेस्ट होगी और बॉल भी जमीन पे पहले गिर जाएगी। अगर एंगल से कम करेगा तब भी यही होगा। रियलिटी में बॉल को एयर रेजिस्टेंस भी फेस करना है, इसलिए एक आइडियल एंगल 40 डिग्री के करीब रहेगा, जो आप देख सकते हैं कि प्रेटर कर रहा है। ये NFL रिकॉर्ड से 1 यार्ड पीछे है, जो कि इनके नाम है। ओ, तुम्हारे अंगूठे की तो लग गई। कम ऑन। क्या बात ठीक है, ठीक है, मैं एक और ट्राई करूंगा, थोड़ा और पीछे से। भाई तुम्हारा जवाब नहीं। देखो, मेरा तुम्हें पूरा सपोर्ट है, लेकिन मुझे गेटोरेड में डुबकी नहीं लगानी है, ओके? जब तक मैट 70 यार्ड फील्ड गोल के लिए ट्राई कर रहा है, आपको बता दूं, एक ऐसे एथलीट के साथ खड़े रहना भी अपने आप में एक खास बात है। देखो, तुम चाहो तो बेयरफुट भी ट्राई कर सकते हो, तुम समझ गए ना? ओह माय गुडनेस, नहीं, ये कम पड़ गया। ऑनेस्टली ये उसके पहले शॉट्स थे जो मिस हो रहे थे, वरना शायद ही ऐसा हो रहा था। नहीं, नहीं भाई, तुम कमाल हो। तो अब जब प्रेटर 70 यार्ड से करिश्मा नहीं दिखा पाया, वक्त था फिंकल के हुनर दिखाने का और मुझे आइस बात से बचाने का। ऑलराइट, सब तैयार? एक छोटा सा ट्रेन हॉर्न हो जाए हमारे गुड लक के लिए। और यहाँ पर मैट को फिंक के असली मोशन की रेंज की हल्की सी झलक दिखी। वो ठीक है। ये उसके फुल पावर का 80% था। तुम्हें बस इतना ही करना है भाई, बस इतना ही करना है। 3, 2, 1, hit it! Go baby go! हालांकि हमारी लॉन्च ट्रैजेक्टरी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन हमें मैन वर्सेस मशीन का नतीजा मिल गया था। क्या बात है भाई, तुमने कमाल कर दिया। फिंको, तुमने पापा की इज्जत रख ली। बहुत ऊंचा गया। मुझे लगा नहीं था कि इतना ऊंचा जाएगा, पर सच में गया। जानता हूँ। चूंकि फिंकल इतना लंबा सफर तय करके आया है, हमने सोचा खेल को जारी रखते हुए 84 यार्ड फील्ड गोल को ट्राई करेंगे, जो अगेन NFL रिकॉर्ड से 20 यार्ड ज्यादा है। लेकिन सबसे पहले हम फिंकल वर्सेस प्रेटर की फुट स्पीड रिकॉर्ड करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके पीछे चेकरबोर्ड बैकग्राउंड के साथ स्लो मोशन में कुछ किक्स रिकॉर्ड किए। ये ट्रिक मैंने नासा में रहते हुए सीखी थी, जो वो सदियों से यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको हर स्क्वायर का साइज पता है, तो इससे फायदा ये होगा कि आप क्लिप को वापस देखकर मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड का पता लगा सकते हैं, वो भी ग्रिड बॉक्सेस पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करके। ऐसा करने पर देखा गया कि मैट का पैर 77 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव होता है, जो उसे बेमिसाल खिलाड़ियों की क्लास में लाता है। हालांकि रोबोट का पैर 55 किलोमीटर पर आवर अधिक स्पीड से जाते हुए 132 किलोमीटर पर आवर तक जा रहा है। हमने कांटेक्ट होने पर बॉल स्पीड भी मेजर की। जहां प्रेटर की स्पीड 129 किलोमीटर पर आवर है, वही रोबोट की स्पीड जबरदस्त थी, जो थी 193 किलोमीटर पर आवर। और वो चेकर्ड बैकर स्पीड ट्रिक इतनी बढ़िया है कि मैंने ये बनाया। मैंने इसका नाम 40 माइल्स एन आवर रखा है, जिसका एक साइड नॉर्मल ब्लैंकेट की तरह सॉफ्ट है, लेकिन दूसरी तरफ ये इक्वल साइज के स्क्वायर्स हैं, जिसे अगर आप अपने फोन से स्लो मो में शूट करेंगे तो इसका मैथ ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि एक स्लो मो सेकंड में ये कितने स्क्वायर ट्रैवल करता है, जिससे अल्टीमेटली किलोमीटर पर आवर की स्पीड पता कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस नर्व डार्ट को स्लो मो में शूट करता हूँ और 1 सेकंड में कितने स्क्वायर्स क्रॉस हुए ये गिनता हूँ, तो वो स्क्वायर्स 28 होते हैं, जिसका मतलब हुआ कि ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। इसे परखने के लिए हमने रेडार गन का भी यूज किया, जिसमें एग्जैक्टली वही स्पीड निकली। मतलब ये हुआ कि मैं एक नर्व फुटबॉल 24 किलोमीटर पर आवर फेंकता हूँ और मैं एक शॉर्ट स्प्रिंट 19 किलोमीटर पर आवर कर सकता हूँ। टोटल 40 स्क्वायर्स हैं, जिसका मतलब हुआ मैं एक ब्लैंकेट के साथ 64 किलोमीटर पर आवर तक मेजर कर सकता हूँ। लेकिन अगर 2 ब्लैंकेट्स हो तो आप 128 किलोमीटर पर आवर तक
मेजर कर सकते हैं। और अगर आपके पास 16.7 मिलियन ब्लैंकेट्स हो तो आप लाइट की भी स्पीड मेजर कर सकते हैं। और ये बस एक स्पीडोमीटर या एक साधारण ब्लैंकेट ही नहीं है, इसे आप अपने बेड पर तो यूज कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ इसका बैकग्राउंड ब्लू होने की वजह से आप इसे एक वीडियो कॉल बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट के तौर पर भी यूज कर। हम जानते हैं कि फिंकल 193 किलोमीटर पर आवर से शूट कर सकता है। ये उसका पहला अटेम्प्ट होगा 83 यार्ड्स के लिए। हालांकि फुल पावर नहीं होगा, इसकी वजह मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ओके, ऑन हो जाए, हम तैयार हैं। 3, 2, 1। और जब आप इसे देखते हैं तो ये बॉल्स कोई डिफ्लेट गेट ब्रेडी स्पेशल्स नहीं थे। मैंने हैंडल किए हुए ये अब तक के सबसे ज्यादा इन्फ्लेटेड फुटबॉल्स हैं। इन्हें हाथ से भी डेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ बस रोबोट के पैर का प्रेशर ज्यादा था। पहली किक में सबसे खराब ट्रैजेक्टरी थी। बॉल काफी देर तक हवा में थी। यहाँ की हवा में काफी एनर्जी है, तो मुझे लगता है हमें इस इवेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये तीर की तरह गया। तो अगले शॉट के लिए हमने फुट कांटेक्ट थोड़ा ऊपर रखा ताकि बॉल इतनी ना उछले, पर फिर भी ये फुल पावर किक नहीं था। Go! Please! लेकिन ये फिर भी थोड़े से के लिए रह गया क्योंकि बॉल उतनी नहीं उछली जितना हमने सोचा था। तो अब हम जानते थे कि पैर को बॉल के साथ एग्जैक्टली कहां पर कांटेक्ट करना है, और इसलिए इस बार हमने सारे डाउट्स को छोड़ते हुए पूरी ताकत के साथ जाने का डिसाइड किया। और अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा हम सभी किक्स के साथ क्यों नहीं कर रहे थे। पिछली बार जब हमने प्रैक्टिस की तब हम इसमें पूरे घुस चुके थे। मतलब वो चीज पूरी सबऑर्बिटल थी। याद दिला दूं, ये एक 60 यार्ड अटेम्प्ट है। ये एनएफएल रिकॉर्ड से सिर्फ 4 यार्ड्स दूर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ऊपर से गुजरने के लिए थोड़ी सी जगह बची है। और बस थोड़ी सी मस्ती के लिए हमने 2 टन के स्प्रिंग्स को फ्री कर दिया, ये देखने के लिए कि आखिर नतीजा क्या होता है। और ये हुआ। इस बार हम फुल पावर जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। 1! ओह माय गॉश! क्लिप देखने पर पता चलेगा कि बॉल यहाँ गिरी, पर उसकी इतनी हाइट थी कि वो अपराइट को क्लियर कर सकती थी। आप उसे सीमेंट में उस यूनिक पैटर्न के ठीक ऊपर देखेंगे, और सैटेलाइट व्यू से वो यूनिक पैटर्न यही है। और हम 50 यार्ड लाइन से शूट कर रहे थे। तो सवाल ये है कि वो दूरी क्या है। अगर हम 100 यार्ड मेजरिंग स्टिक लेते हैं तो वो किक बिना टी के ऊपर निकल गई होती, वो भी 105 यार्ड्स की दूरी से। अब ये एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छी और बुरी दोनों खबर है, क्योंकि रोबोट की पूरी ताकत से 105 यार्ड फील्ड गोल मारना सच में अमेजिंग है। लेकिन उसके अगले ही किक में ये हुआ। पैर टूट गया। शायद आज के लिए काफी है। बेसिकली 2 टन के स्प्रिंग फोर्स के कारण की शाफ्ट के अंदर का पुर्जा टूट गया। तो मैं आपको बता दूं, ये है वो पुर्जा। ये एक मेटल का टुकड़ा है जो यहाँ फंसा होता है, ताकि जब की शाफ्ट मुड़े तो स्प्रॉकेट भी इसके साथ मुड़ जाए। तो फाइनल इंप्रूवमेंट ये रहेगा कि की शाफ्ट की जगह स्प्लाइन शाफ्ट को यूज किया जाए, क्योंकि उससे लोड सब में बराबर बंट जाएगा। अनफॉर्चुनेटली स्प्लाइन शाफ्ट्स हमें 2 हफ्ते बाद मिलने वाले थे, और हमें कुछ ही दिनों में डिट्रॉइट के लिए निकलना था। रे फिंकल 83 यार्ड से उसकी फुल पावर के साथ। 3, 2, 1। जरा फिंकल का सर देखो। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। My God! इसमें कोई हैरानी नहीं, आखिर पुर्जे ने अपना कमाल दिखा दिया। पुर्जे ऐसे नहीं होने चाहिए, इससे काफी नुकसान हो जाता है। और इस धमाकेदार फिनाली के बावजूद मैं इसे W कहूंगा। रोबोट रे फिंकल ने न केवल 70 यार्ड किक के साथ एनएफएल रिकॉर्ड को सी लेवल पर बिना हवा के ध्वस्त किया, बल्कि उसने इसे 80% पावर और एक सुपर इनएफिशिएंट किक ट्रैजेक्टरी के साथ किया। एक और बात, भले ही उसने इस प्रोसेस में कुछ पैर खो दिए, लेकिन उसने दिखाया कि वो थोड़ी हेडविंड में 105 यार्ड फील्ड गोल करने में कैपेबल है। और इसी के साथ मैं ईमानदारी से ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने प्रेटक के साथ टेक्निकली चीटिंग तो की, लेकिन उसका बेटा पैक्स अपने डैडी पर आइस बकेट पलटाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। जाहिर सी बात है, मैं उससे ये मजा छीन तो नहीं सकता।